दोनों में जो है थोड़ा सा खटापटी हुआ, तो अकबर ने क्या सोचा, बीरबल की मजाक उड़वा देते हैं। तो ढेर सारे जनसभा के बीच बोला कि आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहा हूं। बोला क्या है? बोला ये कहानी मेरे और बीरबल की है। बोले क्या ऐसा है जो? बोला मैं और बीरबल दोनों गया कहां, जंगल, शिकार करने जंगल गया। जंगल जाते ही भटक गए। उसके बाद दोनों भटक गए, रात होने को चला और दोनों एक एक गड्ढे में गिर गए। कहां गिर गए? गड्ढे में गिर गए। लेकिन मैं जिस गड्ढे में गिरा, अकबर क्या बोल रहा है, मैं जिस गड्ढे में गिरा वो गड्ढे जो है एकदम मलाई से भरा हुआ था। किससे भरा हुआ था? मलाई से। डिस्टर्ब करेगा ना वो। गड्ढे में गिरा वो मलाई से भरा हुआ था, और बीरबल जिस गड्ढे में गिरा वो पूरा कचरा से भरा हुआ। किससे भरा हुआ था? मैं जिसमें गिरा वो एकदम मलाई से भरा हुआ था, और बीरबल जिसमें गिरा वो क्या हुआ, एकदम कचरा से, गंदा से भरा हुआ था। तो सब लोग ताली मारा, हाँ सर, बीरबल की तो आदत ही ऐसी, इसको तो गंदे में गिरना ही चाहिए। सब लोग उसके बारे में कमी देख लिया कि ऐसा आदत है, तभी तो ये गंदे में गिरा। कितना गंदी बात है कि गंदे में गिरा। अभी बीरबल सुन रहा था, इतने में फिर वो खड़ा होकर ताली बजाता है, महाराज गज्जब, महाराज गज्जब, महाराज गज्जब। अब सब लोग चौंक गए। बोले क्या हुआ बीरबल? बोला कितना मिलता जुलता सपना है ना। आप भी सपने में यही देखे, मैं भी यही देखा कि हम दोनों जंगल में गए, दोनों भटक गए, दोनों गिर गए। आप जिस गड्ढे में गिरे वाकई में बहुत बढ़िया मलाई जैसा था, मैं जिसमें गिरा बहुत गंदा था। आपका सपना यहाँ खत्म? बोला हाँ। बोला मेरा थोड़ा दूर और आगे गया। बोला क्या आगे गया? बोला जब दोनों लाख कोशिश के बाद जब बाहर निकले तो हम दोनों को साफ करने का कुछ उपाय नहीं सूझा, तो मैं आपको चाट रहा था और आप हमको चाट रहे थे। तो आप बताओ, उसको तो सिर्फ गड्ढे में गिराया ही था, बीरबल ने चटवा भी दिया। तो जिंदगी में हम कभी अगर किसी को नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे या नीचे देखने की कोशिश करेंगे तो उससे भी ज्यादा नीचे आप गिर जाएंगे। हमें हर लोग आगे बढ़े, क्योंकि ये स्मार्ट वैल्यू जो होता है ना, यहाँ पर एक दूसरे को आगे बढ़ाने के बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। yes or no? yes, हर इंसान अपने जिंदगी में बोलते हैं ना कि अगर आप अच्छा करोगे तो स्वर्ग जाओगे, बुरा करोगे तो नरक जाओगे, लेकिन जो दोनों करोगे तो सिंपल सा बात है। एक बार ऐसा ही हुआ कि एक आदमी अपने जिंदगी में दोनों कांड किया, अच्छा भी और बुरा भी। तो जब उनकी बारी आई, ऊपर गया, सूची देखा, बोला भैया इसके लिए तो दोनों जगह घर बनाना होगा। तो उसको पूछा गया, देख तेरे लिए तो घर दोनों जगह है, तू बता दोनों जगह रहेगा कि एक ही जगह रहेगा? नरक में रहेगा कि स्वर्ग में रहेगा, कि दोनों जगह तुमको 6 महीना इधर 6 महीना उधर कर दे? बोला ऐसा कीजिए, हमको पहले दोनों जगह दिखा दीजिए और फिर हम फैसला कर लेंगे कि हमको रहना था। बोला चलो दिखा देते हैं। तो उसको दोनों रूम दिखाया गया। नरक वाला में लेके गया पहले, तो देखा वहां पहले से और भी जितने लोग अच्छे बुरे करके आए थे, तो नरक में पहले भी था। तो देख रहा है सब लोग वहां पर एक कढ़ाई में खाना बन रहा है, एक ही साथ सब खाना बन रहा है, लेकिन कोई खा नहीं पा रहा है। सब भूख से रो रहा है, तड़प रहा है। बोला क्यों नहीं खा पा रहा है? क्योंकि सबका हाथ अब 1.5 फीट का है तो मुंह में जाता है, हाथ 5 फीट का है। तो नरक में जब गया तो सबका हाथ वहां 55 फीट का कर दिया, है ना। यूं ऐसे खाना निकाले, अब मुंह में जाएगा ना, सीधे जाएगा, तो सीधे चला जा रहा है। तो कोई खाइए नहीं पा रहा, सब परेशान, खाना है लेकिन खा नहीं पा रहा है। वो आदमी बोला भाई ये नरक बड़ा खतरनाक जगह है, हमको यहाँ से जल्दी निकाल और ले चल। कहाँ ले चल? स्वर्ग चल। अभी उसको स्वर्ग लेके गया, सेम सिचुएशन, लेकिन कोई रो नहीं रहा है, सब हंस रहा है, मस्ती कर रहा है, एक दूसरे को गले लगा रहा है, एंजॉय कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है। आदमी बड़ा हैरान हुआ, बोला यार कंडीशन तो नरक में भी यही था, लेकिन यहाँ तुम लोग हंस रहे हो, मस्ती कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, तुम लोग को भूख नहीं लगता? बोला भूख तो काहे लगेगा, हम तो खा के बैठे। बोला तू खा सकता कैसे? तेरे भी तो हाथ 55 फीट के हैं, मुंह में जाता कैसे है? बोला गजब बात करते हो, तुम नरक से आया होगा जो अपने ही खाने को कोशिश करता है। अरे मुझे खाने से मतलब है या अपने ही से खाएंगे इससे मतलब तो खाने से है ना। तो मान लो कि भाई ये गणेश है, 5 फीट का मेरा हाथ है और 5 फीट का भाई का भी है। अब 5 फीट दूर में ये बैठा है, मैंने खाना उठाया, उसके मुंह में उसने उठाया, मेरे मुंह में, पेट तो दोनों में भरे हुए हैं।
तो नरक और स्वर्ग में फर्क इतना ही है, आम काम में और स्मार्ट वैल्यू काम में फर्क इतना ही है। हर जगह पर लोग काम करते हैं लेकिन वहां पर सिर्फ अपने काम करके अपने पैसे कमाते हैं, यस और नो? लेकिन स्मार्ट वैल्यू में हम एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, तो हम हर आदमी आगे बढ़ते हैं। यही काम है स्मार्ट वैल्यू का। तो ये कमिटमेंट जो वर्ड है ये थोड़ा बहुत बोलते ना, कमिटमेंट लिया है, किसी चीज को पूरा करने के लिए हम कमिटमेंट लिए हैं, वचनबद्ध लिए हैं। तो आप भी जब इस प्रोजेक्ट में आए हैं, जिस दिन पहली बार आप सुने होंगे तो आपके भी मन में कई सारे सपने आया होगा, यस और नो? उसको पूरा करने के लिए आप अडिग रहिए, बीच में किसी के बातों में भटकाव में आने की जरूरत नहीं है। एंड लास्ट में क्या आता है? डी। डी का मतलब ड्रीम है ना? ड्रीम। सो व्हाट इज ए ड्रीम? ये ड्रीम क्या है? हर आदमी का अलग अलग ड्रीम हो सकता है, हर आदमी का अलग अलग ड्रीम हो सकता है। किसी का ड्रीम हो सकता है कि एक अच्छा गाड़ी लेना है, किसी का ड्रीम हो सकता है कि मुझे एक घर लेना है, किसी का ड्रीम हो सकता है कि हमको भी जाना है सिंगापुर घूमने के लिए, किसी का ड्रीम हो सकता है कि बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, और एक ड्रीम ये भी हो सकता है कि आगे चल के, क्योंकि सबका समय धीरे धीरे क्या होगा, वृद्धावस्था में जाएंगे। आज भले आप सिंगल हो, क्या सब दिन सिंगल रहोगे? नो सर। मैं जब इनके उम्र का था, मतलब 16 साल का था, ट्रेनिंग में बैठता था, लोग बोलता सोचिए आपकी कल शादी होंगे, आपके बच्चे होंगे, हम हंस रहे थे, होगा ऐसा भी होगा, मेरे साथ भी हो जाएगा। अच्छा आज तो हो गया ना। तो मैं तब सोचता था और मुझे सेट कराया गया था कि पंकज तुम्हारे लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आ सकता है, अगर अपने जीवन में पैसे नहीं कमाओगे तो क्या क्या चीज तुम्हारे लाइफ में चैलेंजेस आ जाएगा कि कल के दिन में हम जब माँ पिताजी बूढ़े हो जाएंगे, क्या उनको तुम अच्छा सुख दे पाओगे? कल के दिन में अच्छे स्कूल में तुम्हारे बच्चे पढ़ाई कर पाएंगे? ये सब चीज मैंने पहले ही सोचा और फिर मैंने भी एक ड्रीम बनाया कि नहीं नहीं नहीं, मुझे भी वो सारे कुछ चाहिए जो एक रईस लाइफ लीड करने के लिए होता है, क्योंकि गरीब में जन्म लिया ये मेरा कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है, यस और नो? ये कोई जन्मसिद्ध अधिकार है क्या? गरीब घर में जन्म लेना कोई पाप भी नहीं है। बहुत अच्छा मौका मिला कि आप गरीब घर में जन्म लिए, लेकिन गरीब घर में मर जाना ये सबसे बड़ा पाप करके दुनिया से जाने। अब देख लो ऐसे बहुत सारे लोगों का पन्ना उल्टा के देखो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उससे गरीब हम में से कोई है? हाजी नो, उससे गरीब कोई है? कितने गरीबी से गुजरा, फिर भी दुनिया में एक ऐसा नाम करके गया। आदमी ही तो था ना। वही खोपड़ी तो हम आपके पास भी है, बट हमारा और आपका खोपड़ी क्या है, दूसरा जगह लगा हुआ है। उनका खोपड़ी किसी लक्ष्य के प्रति लगा हुआ था। यस और ऐसे बहुत सारे लोगों का कहानी है। कितने लोगों का कहानी में बताऊं? गरीब से गरीब लोग भी आज रईस बन गया, और बहुत सारे लोगों का खोपड़ी सही ना होने की वजह से रईस लोग भी। एक साधु ही बोल रहा था कि बाबा कुछ ऐसा बताइए, आप जो सफल हुए हैं तो आप सफल का दो राज बता दीजिए। एक लाइन में अगर बताना चाहें तो कैसे बता सकते हैं? बोला कि एक लाइन में तो सिंपल सा बात है कि कैसे कैसे ऐसे ऐसे वो हो गए और ऐसे ऐसे कैसे कैसे हो गए। है कि नहीं है? कैसे कैसे ऐसे ऐसे हो गए, बॉडी लैंग्वेज से समझना, ऐसे ऐसे कैसे कैसे। बहुत सारे रईस बिगड़ गया और बहुत सारे गरीब रईस हो गया, वो सिर्फ एक चीज के चलते कि ड्रीम उनका कितना बड़ा था। आज सचिन तेंदुलकर का बेटा अर्जुन तेंदुलकर को पूछा गया कि भाई आपके पिताजी के पास तो इतने संपत्ति है, पिताजी भारत रत्न लिए हुआ है, इतने पैसे दूसरे देश में भी होटल रेस्टोरेंट खोल के रखा है कि 7-8 जन बैठो के खाएगा तो पैसा खत्म नहीं, तो आप अब ये से काहे क्रिकेट खेल रहे हो? तो उनका बेटा एक ही बात बोलता है, वो पिताजी ने किया है, वो पिताजी ने किया है। अगर मैं पिताजी का सम्मान करता हूं तो मुझे पिताजी से बड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो लोग तो वही बोलेंगे बाप बनाया।